नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ की। जी, नवाबों का शहर। बिल्कुल। एक ऐसा शहर जिसके बारे में बहुत कुछ है कहने को। संस्कृति, इतिहास और जाहिर है खाना। हाँ, खाना तो है ही। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं आज, जिनसे हम कोशिश करेंगे लखनऊ की असली पहचान को समझने की। सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि वो क्या है जो लखनऊ को लखनऊ बनाता है। वो नवाबी तहजीब, वो ऐतिहासिक छाप और वो लजीज खाना। हाँ, और कैसे ये सब मिलकर शहर की एक अपनी अलग ही कहानी कहते हैं। सही कहा। तो शुरू करते हैं। हाँ। एक बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी स्रोतों में, वो ये कि लखनऊ का कनेक्शन सिर्फ नवाबों तक ही नहीं है। अच्छा। हाँ, कुछ कहते हैं कि ये रामायण काल से जुड़ा है। इसका पुराना नाम लक्ष्मणपुर था, भगवान राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर। अरे वाह, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। है ना? कुछ पुराने लोग इसे नखलू भी कहते थे। जी, ये शहर को एक अलग ही गहराई देता है। बिल्कुल, ये एक बहुत गहरी सांस्कृतिक जड़ दिखाता है। लेकिन हाँ, आज का जो लखनऊ है, उसकी नफासत, उसका अंदाज, वो तो नवाबों की देन है। हाँ, उसे तो अवध के नवाबों ने ही तराशा है और बड़ी संजीदगी से संवारा है। जैसा कि आपने कहा, वो सिर्फ इमारतें नहीं थीं, एक पूरी तहजीब थी। जी हाँ, एक जीवन शैली जिसकी झलक आज भी मिलती है। तो इसी पर बात करते हैं। लखनऊ आज उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन नवाबों का शहर वाली पहचान ज्यादा हावी है। लक्ष्मणपुर से नवाबों के शहर तक का सफर, ये कैसे हुआ? खासकर नवाबों का असर इतना गहरा कैसे पड़ा? देखिए, लक्ष्मणपुर वाली बात इसे एक प्राचीन आधार तो देती है, पर शहर का जो असली कायापलट शुरू हुआ, वो हुआ नवाबों के आने से। खासकर नवाब आसिफउद्दौला, जब वो 1775 में फैजाबाद से राजधानी लखनऊ ले आए। अच्छा, आसिफउद्दौला, इनका नाम बहुत आता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने सिर्फ शहर को फैलाया नहीं, बल्कि कला, संस्कृति, आर्किटेक्चर सबको बहुत बढ़ावा दिया। और उनकी सोच सिर्फ भव्यता नहीं थी, उसमें एक सामाजिक पहलू भी था। आप शायद उस मशहूर इमाम बाड़े और भूल भुलैया की तरफ इशारा कर रही हैं। उसकी कहानी भी कमाल की है ना? हाँ, बिल्कुल। वो वाकई एक असाधारण चीज है। बड़ा इमाम बाड़ा, जिसमें वो भूल भुलैया है, उसे नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाना शुरू किया था 1784 के आसपास। और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त अवध में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। ओहो। तो नवाब ने ये बनवाने का फैसला किया ताकि लोगों को काम मिले, रोजगार, उनके घर चल सकें। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक इमारत नहीं? नहीं, ये एक तरह का रिलीफ वर्क था। कहते हैं दिन में आम लोग बनाते थे और रात में अमीर लोग उसे थोड़ा गिरा देते थे ताकि काम लंबा चले। अरे वाह, ये तो गजब की बात है। मतलब भूल भुलैया सिर्फ आर्किटेक्चर का कमाल नहीं, एक तरह का उस जमाने का फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था। हाँ, कह सकते हैं। ये उस दौर की नवाबी सोच दिखाता है। शांत थी, पर लोगों की फिक्र भी थी। कमाल है। और वो भूल भुलैया भी अपने आप में अनोखी है। कहते हैं 1000 रास्ते हैं, बिना गाइड के निकलना मुश्किल। हाँ, सुना है। और उसकी छत बिना किसी बीम या पिलर की टिकी है। उस जमाने की इंजीनियरिंग देखिए। जबरदस्त। आसिफउद्दौला के दौर में सिर्फ इमामबाड़ा ही नहीं, रूमी दरवाजा भी बना, जो आज लखनऊ का सिंबल जैसा है। हाँ, रूमी दरवाजा। फिर दौलत खाना, रेजिडेंसी का परिसर, बिबियापुर कोठी, और हाँ, पुराने लखनऊ का दिल चौक बाजार, ये सब उसी दौर में डेवलप हुए। चौक बाजार। चलिए अब बाजारों की बात करते हैं। चौक का जिक्र तो चिकनकारी और मिठाइयों के लिए बहुत आता है। जी, चौक लखनऊ का सबसे पुराना बाजार है। उसकी गलियों में इतिहास बसता है और चिकनकारी तो वहाँ की पहचान है। वो सफेद धागे वाली कढ़ाई। हाँ, वही महीन काम, कुर्ते, साड़ियाँ, पीढ़ियों पुरानी दुकानें हैं वहाँ। साथ में जरी जरदोजी, गहने, इत्र और खाने पीने की पुरानी जगह भी। सुबह कचौड़ी, जलेबी, शाम को चाट, मिठाई। चिकनकारी के अलावा और क्या खास है चौक में? जैसा कहा, पारंपरिक चीजें। इत्र की दुकानें बहुत पुरानी है और वो माहौल पुरानी लखनऊ वाला। अच्छा, चौक के अलावा अमीनाबाद का भी जिक्र है। कहते हैं दिल्ली के चांदनी चौक जैसा है। हाँ, कुछ वैसा ही। अमीनाबाद भी बहुत पुराना और भीड़ भाड़ वाला बाजार है। थोक का काम बहुत होता है। किस तरह का सामान? कपड़े, बर्तन, मसाले, शादी का सामान, लेडीज के श्रृंगार की चीजें, लगभग सब कुछ। बहुत चहल पहल रहती है। और किताबों के लिए भी मशहूर है अमीनाबाद। कई पुरानी दुकानें हैं, उर्दू अदब की किताबें खूब मिलती हैं। आम लोगों की जरूरतों का बड़ा सेंटर है ये। तो ये हो गए पुराने पारंपरिक बाजार। अब आते हैं जरा मॉडर्न लखनऊ पर। हजरतगंज, जिसे शहर का दिल कहा गया है। बिल्कुल, हजरतगंज लखनऊ का फैशनेबल चेहरा है।
पॉश मार्केट। इसे अंग्रेजों ने बसाया था शायद। जी हाँ, 19वीं सदी में। और उसके बिल्डिंग्स में वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर दिखता भी है। चौड़ी सड़कें, बड़े शोरूम, ब्रांडेड स्टोर्स, अच्छे रेस्टोरेंट, कैफे। जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस। हाँ बिल्कुल, वैसी ही फील है। शाम को वहां घूमना, जिसे गंजिंग कहते थे, एक जमाने में बड़ा शौगल था। आज भी हैंग आउट करने की टॉप जगह है। और स्रोत बताते हैं कि हजरतगंज सिर्फ बाजार नहीं है, वहाँ कई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी हैं। जी हाँ बिल्कुल, हजरतगंज और उसके आसपास का एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल हब भी है। विधानसभा भवन वहीं है। अच्छा। ऐतिहासिक जीपीओ बिल्डिंग, सेंट जोसेफ कैथीड्रल चर्च, लखनऊ जू, जिसे अब नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहते हैं। हाँ वही। फिर डीआरएम ऑफिस, लाल बाग, पीएमजी ऑफिस, परिवर्तन चौक और बेगम हजरत महल पार्क, ये सब उसी एरिया में है। तो काफी कुछ है वहाँ। जी, इसलिए हजरतगंज सिर्फ शॉपिंग डेस्टिनेशन नहीं, शहर का एक मल्टी डायमेंशनल सेंटर है। यानी पुराने चौक और अमीनाबाद से लेकर नए हजरतगंज तक हर तरह के मूड के लिए जगह है। निश्चित रूप से। और इनके अलावा भी बहुत बाजार हैं। निशादगंज है फर्नीचर के लिए फेमस, डालीगंज, सदर बाजार, बंगला बाजार, नरही, केसरबाग, हर बाजार का अपना रंग है। सही, ये शहर की लाइफलाइन जैसे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ खरीदने बेचने की जगह नहीं, सोशल लाइफ के सेंटर्स हैं। अच्छा, तो बाजारों की रौनक से अब चलते हैं लखनऊ के उस पहलू पर जिसके बिना तो बात ही अधूरी है। खाना। हाँ, अवधी क्विजीन। नाम सुनते ही हाँ, मुंह में पानी आ जाता है। हमारी श्रोता तो भरी पड़ी है व्यंजनों के नाम से। ये इतना खास क्यों है अवधी खाना? क्या है इसका राज? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो नजाकत। नजाकत। हाँ, मतलब बनाने का तरीका बहुत सलीकेदार, बहुत फाइन होता है। मसाले बहुत बैलेंस्ड होते हैं ताकि हर चीज का अपना फ्लेवर आए, ओवरपावरिंग नहीं। अच्छा। और दूसरी चीज है दमपुख्त टेक्निक। दमपुख्त? हाँ, ये सुना है। मतलब धीमी आंच पर पकाना, खाने को हांडी में सील करके धीरे धीरे पकने देना ताकि सारे फ्लेवर्स और खुशबू अंदर ही लॉक हो जाएं। वाह। ये नवाबी दौर की देन है। हांसामे नवाबों को इम्प्रेस करने के लिए नए नए तरीके इजाद करते थे। उनके पास टाइम भी था, रिसोर्सेज भी। सही। तो इस नवाबी दस्तरख्वान के स्टार्स कौन हैं? बिरयानी, कबाब? बिल्कुल। लखनऊ की बिरयानी, खासकर दम वाली गोश्त बिरयानी, अपनी खुशबू और हल्केपन के लिए जानी जाती है। चावल अलग अलग, गोश्त एकदम नरम। फिर कोरमा, रिच ग्रेवी वाले, धीमी आंच पर भुने मसालों से बने। और सुबह के नाश्ते में नहारी कुलचे, नरम गरम कुलचों के साथ मसालेदार नहारी का शोरबा, उसका जवाब नहीं। ओहो। फिर शीरमाल है, वो मीठी रोटी। जर्दा है, केसर और मेवे वाले मीठे चावल। रुमाली रोटी, वर्की पराठा, लिस्ट लंबी है। और कबाब? कबाबों के तो कई नाम हैं स्रोतों में। काकोरी, गलावटी, शामी। ये तो मतलब एक पूरी साइंस लगती है। आप बिल्कुल सही कह रहे। लखनऊ में कबाब बनाना एक आर्ट है, एक विधा है। जैसे काकोरी कबाब? हाँ, काकोरी कबाब इतने मुलायम कि सीख से निकालते ही टूट जाएं। कहते हैं एक बूढ़े नवाब के लिए बने थे जिन्हें चबाने में दिक्कत थी। अच्छा। और गलावटी कबाब, वो टुंडे कबाबी वाले। हाँ, टुंडे कबाबी। इनका नाम तो बहुत सुना है। जी, कहते हैं इसमें 100 से ज्यादा मसाले होते हैं और ये भी मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। गलावटी मतलब ही है गलाने वाला। कमाल है। इनके अलावा पतीली कबाब, बोटी कबाब, घुटवा कबाब, शामी कबाब, हर एक का अलग टेक्सचर, अलग स्वाद। टुंडे कबाबी का जिक्र आया और राम आसरे हलवाई का भी नाम है 1805 से। ये जगह आज भी वैसी ही हैं। हाँ, ये लखनऊ की विरासत है। राम आसरे चौक में है। उनकी मिठाइयाँ, खासकर सर्दियों में मक्खन मलाई। मक्खन मलाई? वो दिल्ली वाली दौलत की चाट जैसी। हाँ, वही। दूध की झाग वाली, बेहद हल्की। और उनकी मलाई पान या मलाई गिलौरी, मलाई की परत में मेवे और मिश्री भर के पान जैसा बना देते हैं। सुनने में ही शाही लग रहा है भी। और अकबरी गेट पर टुंडे कबाबी की दुकान, वो तो कबाब लवर्स के लिए जन्नत है। इन जगहों पर जाना सिर्फ खाना नहीं, इतिहास चखना है। वाह। और क्या है जो इस खाने को पूरा करता है? देखिए, दमपुख्त बिरयानी तो है ही, सीख कबाब भी बहुत चलते हैं, पतले लच्छेदार प्याज और हरी चटनी के साथ। रुमाली रोटी या वर्की परांजे के साथ। और हाँ, लखनऊ की चाट। जी, कहते हैं यहाँ की पानी पूरी, मतलब गोलगप्पे, आलू टिक्की, दही भल्ले देश में बेस्ट में से हैं।
रॉयल कैफे की बास्केट चाट भी बहुत फेमस है। इतना सब खा लिया, अब कुछ हजम करने के लिए। बिल्कुल। और उसके लिए है लखनऊ का वर्ल्ड फेमस पान। हाँ, पान तो जरूरी है। यहाँ पान लगाना भी एक कला है। कत्था, चूना, सुपारी तो है ही, साथ में गुलकंद, सौंफ, इलायची, लौंग, खुशबूदार मसाले। खाने के बाद एक गिलौरी पान, बस मजा आ गया। और अच्छी बात यह है कि ये सब हर बजट में मिलता है। हाँ, ये खास बात है। सड़क के ठेले से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक हर जगह आपको लखनऊ का जायका मिलेगा। जबरदस्त। तो इस लजीज दुनिया से निकलकर अब जरा लखनऊ की संस्कृति और सामाजिक ताने बाने पर आते हैं। स्रोतों में बार बार जिक्र है कि यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जिसे गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। जी हाँ, गंगा जमनी तहजीब। इसका मतलब है हिंदू और मुस्लिम कल्चर्स का आपस में घुलना मिलना, शांति से साथ रहना। और लखनऊ इसका अच्छा उदाहरण रहा है। बेहतरीन नमूना रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम आबादी ज्यादा है, पर सिख, ईसाई सभी रहते हैं और सदियों से एक दूसरे के त्योहारों में सुख दुख में शामिल होते आए हैं। भाषा, पहनावे, खाने पीने, रहन सहन, सब पर इस मेलजोल का असर दिखता है। नवाबी दौर में इसे बहुत बढ़ावा मिला। और ये मेलजोल शहर के धार्मिक स्थलों में भी दिखता होगा। हाँ, बिल्कुल। शहर में आपको हर धर्म के पूजा स्थल मिलेंगे और लोग एक दूसरे की जगहों का सम्मान भी करते हैं। स्रोतों में कुछ हिंदू मंदिरों के नाम है। जी, जैसे गोमती किनारे हनुमान सेतु मंदिर है, बहुत फेमस। चौक के पास पुराना मनकामेश्वर मंदिर है। अलीगंज का हनुमान मंदिर है, जहाँ बड़ा मंगल को मेला लगता है। हाँ, बड़ा मंगल तो लखनऊ में बहुत मानते हैं। जी। फिर इंदिरानगर में भूतनाथ मंदिर, चंद्रिका देवी मंदिर, पास में नैमिषारण्य तीर्थ है और रामकृष्ण मठ भी है। हाँ। ये सब आस्था के बड़े केंद्र तो हैं ही, शहर की मिलीजुली पहचान भी दिखाते हैं। और इसी तरह मस्जिदें, इमामबाड़े, चर्च, गुरुद्वारे भी मंगे। जी हाँ, बिल्कुल। सब मिलकर इस शहर का बहुसांस्कृतिक ताना बाना बनाते हैं। तो ये थी लखनऊ की एक झलक। इतिहास, आर्किटेक्चर, बाजार, खाना और ये मिलीजुली संस्कृति। ऐसा लगता है नवाबों की विरासत आज भी शहर की रगों में दौड़ रही है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात उभरती है। क्या? कि कैसे एक शहर जिसे इतनी संजीदगी से संवारा गया, वो अपनी इतनी गहरी जड़ों को, चाहे वो नवाबी हो या रामायण वाली, आज की मॉडर्न लाइफ के साथ इतने खूबसूरत तरीके से जोड़कर रखता है। ये दिलचस्प पॉइंट है। शायद यही बैलेंस, ये पुराना और नया का संगम ही लखनऊ के चार्म का राज है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शहर अपनी विरासत को संभालते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। क्या ये हमेशा मुमकिन है? ये एक सवाल है।